किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई। जी अनिल भाई, राम राम। आपने भी राम राम। और किसान वाणी कार्यक्रम सुनाले सारे बाण भाई ने हमारी राम राम। विनोद भाई जी अनिल भाई, आज तो कुछ धूप का आनंद सा लेकर आ रहे हो आप। बिल्कुल अनिल भाई, आज तो थोड़ा सा मौसम ठीक था, बिल्कुल। लेकिन जो रात का तापमान है ना, वो तो अभी भी नीचे ही है ज्यादा। और इसे जो है ठंड के मौसम में हम अपने जो है डांगर डोर हैं, अपनी खेती बाड़ी है, तो उसका भी ध्यान रखना कि जो रात ना पाला पड़ा है उसका जो है ध्यान खास कर रखना हमने। विनोद भाई जी, जो रात की बात करी ना आपने, और खास तौर पे जो पशुओं की आपने बात करी, जी जी, तो रात के समय पशुओं को हमने संभाल रखनी जरूरी है। बिल्कुल भाई, क्योंकि पशु धन जो है वो ऊँ नहीं पनपता, ऊँ नहीं पड़ता। बिल्कुल भाई, उसके लिए बहुत जोर लगाना पड़ा है, जोर भी लगाना अपनी नींद खोनी पड़ा है, अपना समय खोना पड़ा है, यानी कि डांगर गिल्ला डांगर होना पड़ा है। और आज के टाइम में भाई जो पशुधन की कीमत है वह भी जो है लाखों में है। वो कोई सस्ती चीज नहीं है कि भाई हम उसमें उसकी जान इतनी सस्ती है। बिल्कुल, तो उसका ध्यान रखना जरूरी भी है भाई। और ये भी बात है विनोद भाई, पशु कुछ ना कुछ हमने लाभ ही दे हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा वो क्या कहना है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। हाँ, बिल्कुल भाई नील। ये आप के जो अनिल भाई हमारे श्रोता हैं उनको क्या सुनवा रहे हो? अनिल भाई, जो आपने जो जिक्र करा कि भाई मौसम में, इस मौसम में जो है डांगरा की थोड़ी देखभाल हमने रखनी है, तो इस विषय में जो एक बातचीत करी है डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी से। और डॉक्टर विजेंद्र जी हैं वो प्रधान वैज्ञानिक हैं जी, पशु विभाग NDRI में। अच्छा, ये तो मन नहीं करा के फिर डॉक्टर साहब से बात। जी जी, अच्छा, तो सुना भाई भी सुनेंगे और आप भी सुनो। हाँ, क्योंकि आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। किसान भाई, आज हमारे साथ हैं NDRI के डॉक्टर मीना, और डॉक्टर साहब से हम जानकारी लेंगे कि आज इन दिनों में अपने पशुओं की देखभाल हम कैसे करें। जी डॉक्टर साहब। हाँ, देखिए आजकल किसान भाई, जो सर्दी का मौसम चल रहा है, इसमें रात का जो तापमान 6 डिग्री तक आ जाता है और दिन का टेम्परेचर हम देख रहे हैं कि 12 से लेकर 17 भी जा रहा है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि जो अभी जो मिल्क उत्पादन में गिरावट हो रही है वो ठंड की वजह से हो रही है। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि रात के समय अपने जो पशु हैं उनका विशेष देखभाल करें। जहां पर भी आपने पशु घर बनाया हुआ है रात में ठहरने के लिए, तो खिड़की दरवाजों पर टाट की बोरी लगी हो जी। और जो हमारे बीमार पशु हो या हमारे जो छोटे गाय भैंस के बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था के लिए हम लाइट का जो 100 वाट का बल्ब हो या लाइट का हीटर हो या फिर कुछ गर्मी पैदा करने वाले जैसे अंगीठी जला दी या कोयले जला दिए, ऐसा हमें प्रबंध करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखनी है कि जो पशुशाला है उसका बिछावन एक बार जरूर बदल दें, वो बड़े पशुओं के लिए भी और छोटे पशुओं के लिए भी जी। और दिन के समय जब धूप निकलाती है तो पशु को दीवार के साथ ऐसे खड़ा करके रखें कि सीधी हवा के संपर्क में ना आए। जैसा कि भाई आप जान रहे हैं कि आजकल हवा जो है कभी पश्चिम से चल रही है, कभी उत्तर से चल रही है, तो ऐसी व्यवस्था करें कि सीधी हवा पशुओं के शरीर पे ना लगे और धूप सीधी पशुओं को लगे, जिससे कि पशुओं में सुचारू रूप से टेम्परेचर के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन बना रहे जी। एक किसान भाइयों और सबसे सावधानी रखनी जरूरत है कि आमतौर पर ये कहावत है कि सर्दियों में पशु पानी नहीं पीते,
पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ताजा और स्वच्छ पानी का प्रबंध पशु घर में अवश्य रखें। और अभी जो आप चारा दाना खिला रहे हैं उसमें एक और सिफारिश करूंगा कि जो मिनरल मिक्सचर जो कि अपन खनिज लवण बोलते हैं 40 से 50 ग्राम प्रति पशु अवश्य दें, जिससे कि पशुओं में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ी रहेगी और दूध उत्पादन बढ़ेगा और पशुओं का जो प्रजनन संबंधी समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इन दिनों में कोई इंजेक्शन वगैरह टीके वगैरह पशुओं को तो नहीं लगवाने? हाँ, अभी जैसे ये जनवरी का महीना चल रहा है तो जिन किसान भाइयों ने मुंह खुर के टीके नहीं लगवाए हैं तो उनसे पुनः अनुरोध है कि मुंह खुर का एक टीका आता है वो आप लगवा लें। और एक विशेष ध्यान रखें कि जो डॉक्टर लगाने आ रहा है उस मुंह खुर के टीके को आइस बॉक्स में रख के ले आए। कभी कभी होता है कि आप कहते हो दस टीका तो हमने लगवा लिया था लेकिन मुंह खुर बीमारी फिर भी आ गई। इसका कारण क्या होता है कि हमारी जो कोल्ड चेन होती है ना, क्योंकि ये जो डब्बा टीका होता है वो हमेशा बर्फ में रखा होता है, तो आइस के बॉक्स में ही उसको रख के लाएं। और कभी भी जो टीके की वायल है धूप के पास सीधी संपर्क में ना आए और अपने पशुओं को टीका जरूर लगवाए। डॉक्टर साहब, इसके उसमें कोई शुल्क भी देना पड़ेगा, कोई पैसा भी किसी को देना पड़ेगा? अपना जो राज्य सरकार की तरफ से ये टीका निःशुल्क लगाया जाता है। जी सर, इसका कोई सही नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा रजिस्ट्रेशन चार्ज के तौर पर 5 रुपए वो एक रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं पर पशु की। तो ये कोई अनिवार्य नहीं है, पर वो एक रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेज है वो आपको दे दी गई है। डॉक्टर साहब, इससे ये पता लग जाएगा कि भाई हमारे पशु का रजिस्ट्रेशन हो गया है। हाँ, पशु का रजिस्ट्रेशन हो गया जी। और डॉक्टर साहब, और कुछ हमारे किसान भाइयों को आप कहना चाहें? किसान भाइयों देखो, एक मोटी मोटी सी थंब रूल डेयरी फार्मिंग पे है कि हम मोटा मोटा कहते हैं कि गाय है तो आजकल जो दूध दे रही है और जैसे ब्याती है उसके 60 से 90 यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर नए दूध हो जानी चाहिए। जब नए दूध हो जाएगी तो हम 15 से 16 महीने के बीच में दूसरा बच्चा ले लेंगे, यानी कि जिसे बर्थ डाउन कहते हैं। तो वो कब होगा? जब आप उचित खुराक देंगे, उचित प्रबंध करेंगे। उचित खुराक से मेरा मतलब ये है कि उसको ऐसा खाना दें, हरा चारा, मोटा मोटा बताता हूँ कि भाई आजकल जैसे बरसिन मिल रही है तो 20 किलो के आसपास अपन बरसिन खिला दें और 4 से 5 किलो के आसपास भूसा और करीब 3 से 4 किलो के आसपास अपन दाना बना लें। यानी कि संतुलित मात्रा में हम अपने पशुओं को भोजन दें। हाँ, संतुलित भोजन देंगे तो हमारा डेयरी फार्म में लाभ ही लाभ होगा। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो विनोद भाई, डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने कितनी बढ़िया जानकारी दी। बिल्कुल भाई, और जो आजकल के दिन है जो ठंड इतनी पड़ रही है तो उसमें अपने जो डांगर डोर है उसका देखभाल किस तरह करें इस बारे में। तो विनोद भाई, आपका इशारा मैं समझ गया, आप कहाँ इशारा कर रहे हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। यानी कि मनोरंजन की तरफ आपका इशारा। क्यों ना, हाँ भाई, तो लोग ही जरूर सुना। बिल्कुल। बोली हो माड़ा माड़ा मन क्यों करया हो पिया, ओ मरगी ओ मरगी, माड़ा माड़ा मन क्यों करया हो पिया, ओ मरगी ओ मरगी। विवाद गीत क्यों बन से तेल की गादी, गीत क्यों बन से तेल की गादी, के आ गया याद घोड़ा हम क्यों दिया, ओ मरगी ओ मरगी, ओ माड़ा माड़ा मन क्यों करया हो पिया, ओ मरगी ओ
भजन करो न हर क्या ने काम कति छोड़ दियो डर क्या ने काम कति छोड़ दियो डर क्या ने मारे घर क्या ने कुछ कहते ना दिया ओ मडर की ओ मर की माड़ा माड़ा मने बोलो करके होश थारा घर रह रहा से के कोस थारा घर रह रहा से के कोस जड़ा जो बन जोश का चीसी धिया ओ मडर की ओ मर की माड़ा माड़ा मने क्यों करया हो पिया ओ मडर की ओ मर की माड़ा माड़ा मने क्यों करया हो पिया ओ मडर की ओ मर की लखनी चमकी गोड ब्राह्मण जात पिया जी तेरी गैल रहूं दिन राती पिया जी तेरी गैल रहूं दिन राती जैसे रघुवर के साथ गई थी सिया ओ मडर की ओ मर की ओ माड़ा माड़ा मने क्यों करया हो पिया ओ मडर की ओ मर की ओ माड़ा माड़ा मने क्यों करया हो पिया ओ मडर की ओ मर की। विनोद भाई जी नील भाई, और सुनाओ। आपने जो आप माड़ा मन तो नहीं कर रहे? ना ना ना, आपने रागणी इतनी बढ़िया सुनाई है, माड़ा मन का तो मतलब है नहीं। जी जी। और भैया का भी मनोरंजन हो गया। और शायद आपने ये जो लिया था रागणी, वो किस्सा चाप सिंह था। बिल्कुल बिल्कुल, किस्सा चाप सिंह से ली थी। और मौसम के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ अनिल भाई, जो मौसम की अगर बात करें तो आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अरे लगे हाथ कल के कार्यक्रम का भी जिक्र कर दो। हाँ, कल के कार्यक्रम का जिक्र भी करेंगे, साथ में अगर जो कल का मौसम है एक बार वो भी उसका जिक्र कर लें। तो अच्छा। कल का जो मौसम रहने वाला है उसकी संभावना है कि कल जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड जी। और कल के कृषि कार्यक्रम की बात करें तो नील भाई, जो है कल किसानवाणी कार्यक्रम हम लेकर आएंगे सरसों राया जैसी जो फसलें हैं उनकी कीटों से किस तरह बचाव करें और साथ में चर्चा करेंगे मत्स्य संपदा योजना पे। जी। और लगे हाथ एक और चर्चा कर ले। बिल्कुल अनिल भाई। भाई इस समय जिन भाइयों ने भाई खेत खाली है जी, खास तौर पे अगर हम बात करें जिन्होंने आलू मटर गन्ने की जो फसल है वो अगर ले ली है और इस समय खेत खाली पड़े हैं, तो खेत में इस समय हम सूरजमुखी की काश्त कर सकें। जी अनिल भाई। और इस समय जो क्योंकि देश के अंदर खाद्य तेल जो है उनकी भी ज़्यादा ज़रूरत है विनोद भाई, और इसलिए सूरजमुखी को उगा के किसान भाई जो है वो जो खाद्य तेल है उसकी कमी को हम कुछ हद तक पूरा कर सकते। जी जी बिल्कुल बात सही को। और इसमें अगर उन्नत किस्म की बात करें अनिल भाई, तो जो अधिक पैदावार देने वाली जो सूरजमुखी जो किस्म है, संकर किस्म जिसमें हाइब्रिड किस्म भी कहते हैं, वह भी बोई जा सके हैं। और इस किस्म का जो है चुनाव जो है बिजाई के समय के अनुसार ही करें किसान भाई। यानी कि इस समय विनोद भाई बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है। जी जी। 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक हम कोई सी भी जो उन्नत किस्म है, हाइब्रिड किस्म है, हाँ हाँ, जो भी अपने
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हैं उनसे सिफारिश जो करे हैं, तो उनमें से आप कोई सी भी बढ़िया किस्म ले गए और अपना जो है बुआई कर सके हैं। और इनकी जो संकर किस्म की जो बिजाई है करें तो जो है उसकी जो पकाई है वो लगभग 100 दिन में जो है लगभग पक तैयार, यानी कि लगभग 3 महीने 10-15 दिन ऊपर 10 दिन ऊपर लगा लो, बस इतने में जो पक के तैयार हो जाएगा। और अनिल भाई बिजाई के जो समय है, वैसे तो सूरजमुखी की बिजाई का जो सही समय तो आपने बता ही दिया, लेकिन फिर भी कुछ भाई जो है पछेती अगर बिजाई कर रहे हैं तो वो जो है कृषि विज्ञान केंद्र की जो भी सिफारिश है या जो भी मार्गदर्शन करें तो उसके हिसाब से जो है वो पछेती बिजाई भी कर सके। विनोद भाई आजकल आप देख रहे हो कि नई नई किस्में आ रही हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया किस्में आ रही हैं। जी जी। अगर हम कुछ भाइयों के पास तो वो मोबाइल भी है जी, और अपना जो है उसमें से भी आप देख सकें। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा विनोद भाई, यहाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अगर जो भाई कार्यक्रम से चूक जाए जी हमारे इस कार्यक्रम से, तो वो भाई इस समय YouTube पे भी अब जो है इस कार्यक्रम को आप सुन सकें। आकाशवाणी के जो है YouTube चैनल पर जाकर भी वो इसका YouTube में जाके आप AIR कुरुक्षेत्र लिखेंगे तो ये कार्यक्रम आप जो है यूं का यूं सुन सकें। जी बिल्कुल। तो बात हम कर रहे थे सूरजमुखी के बारे में। और अनिल भाई अगर सूरजमुखी की बीज की बात करें तो बीज और बिजाई किस तरह करनी है, तो एक तो जो प्रति इकाई जो पौधा है उसकी जो संख्या है उसका तो 1.5-2 किलोग्राम बीज जो है प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। और जो बीज है वो जो कभी कभी जो है उसमें छिट्टा देकर ना डालें, क्योंकि ऐसा करते हैं ना तो बीज का जमा हो पाता और ना ही जो है पौधा जो है पूरी संख्या में हमने मिल पाता। एक और बात है विनोद भाई कि अगर बीज का उपचार करके अगर बिजाई करेंगे तो बहुत बढ़िया मिले। बिल्कुल, ये तो हम जो है किसान भाई तो हमेशा सुझाव दें कि जब भी उसका करे तो उपचार जरूर करे, पहले बीज का उपचार जरूर कर ले। उससे क्या है कि जो कुछ बीमारियों पे जो है वो हम नियंत्रण कर लेंगे। और साथ में अनिल भाई जो सूरजमुखी की बिजाई है वो कतारा का जो फासला है 2 फुट जो है रखें। हाँ, तो विनोद भाई एक बात और बताओ। हाँ अनिल, खाद की मात्रा का थोड़ा जिक्र कर ले। जी अनिल भाई अगर जो खाद की बात है सूरजमुखी में तो संकर किस्म की जो बिजाई के समय लगभग 45 किलो यूरिया और 125 किलोग्राम जो है सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और एक बात और ध्यान रखें जी भाई, तो सिंचाई का जरूर ध्यान रखें और गिल्ले गिल्ले जो है निराई गुड़ाई का ध्यान रखें, क्योंकि अगर जो तापमान है वो बढ़ेगा, इसलिए 12 से 15 दिन के बिचाड़े पे जो है 5-6 सिंचाई जो है हमने देनी है ताकि उत्पादन जो है वो हमने अच्छा मिल सके। और रही बात निराई गुड़ाई की तो भाई वो जरूर कर ले, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसमें ये देख लें कि जहाँ भी आपको अच्छा दाम मिले तो आप वहीं भी आप अपना जो उत्पादन है जो वो बेच सकें। और एक बात और कुछ जिक्र कर रहे थे आप। हाँ अनिल भाई जो है साथ साथ एक चर्चा और कर लें कि जो टमाटर की जो खेती कर रहे हैं भाई, तो उसमें जो कीट प्रबंधन है वो किस तरह करना है भाई। टमाटर बिना तो सब्जी बनती नहीं ना। बिल्कुल, हर एक सब्जी में जो है और सलाद भी जरूरी है। बिल्कुल भाई। मेरे ख्याल सांझ ना आप हाँ तो टमाटर तो जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। टमाटर खाऊंगे जब ये जो चेहरे लाल रहेंगे। हाँ, तो क्या कर रहा ना भाई, टमाटर पर का हो रहा है। हाँ, भाई टमाटर खाना होगा जरूर है। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें बीमारी जो है खासकर क्योंकि जो टमाटर है उसकी खास जो बीमारी है वो है फल छेदक कीट। बिल्कुल। और इस कीट की जो सुंडी है वो टमाटर के जो फूल हैं और जो फल हैं उन्हें नुकसान पहुंचाता है। वैसे एक बात बताऊं विनोद भाई, जो टमाटर का छिलका है ना, हाँ जी, वो काफी मजबूत हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि जल्दी से कीड़ा जो है ना वो उसमें छेद नहीं कर पाता, लेकिन कुछ कीड़े जो हैं ऐसे खतरनाक हुए हैं जो कि फल में भी पूरा छेद कर आराम से अपना बिल्कुल जो ऊपर वाली मजबूत परत है उसने भी अंदर। इसीलिए जो हम किसान भाइयों को सलाह ये दे है कि थोड़ा कच्चे अवस्था में अगर टमाटर ले ले तो टमाटर तोड़ के अगर बेचे मंडी में तो ज्यादा मुनाफा हारा होगा भाई ने। और बात कर रहे थे फल छेदक कीट की, तो इस कीट का जो आक्रमण है वो खासकर जो है अप्रैल जून के महीने में ज्यादा देखा जाता है। और जो इसके जो वयस्क हैं वो मध्य आकार के पीले भूरे रंग के और सलेटी भूरे रंग के हुए हैं। इसमें तो विनोद भाई ये तो
हम जो फल छेदक कीड़ा है ना, इसके नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल भाई। और भाई दवाई भी अच्छी अच्छी जो है वो मार्केट में आ रही हैं, वो ले रहे हैं। जी जी। और लेकिन फिर भी जो कृषि वैज्ञानिक सिफारिश करें हम वही दवाई लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल भाई। फेनवल रेट है, आपकी जाने पहचानी दवाई है। डेल्टामेथ्रिन है। हाँ, ये भी किसान भाइयों की। साइपरमेथ्रिन है। बिल्कुल भाई। और कार्बेरिल है। कार्बेरिल है। ये दवाइयाँ सब आप जाने हैं। लेकिन एक बात और है भाई विनोद भाई, जो फेनवल रेट है ना वो 20 cc की ताकत हमने लेनी है। बिल्कुल। और जो आपने डेल्टामेथ्रिन की बात करी थी वो 200 मिलीलीटर, 2.8 EC ताकत की दवाई लेनी। तो इस तरह से अगर हम अपने जो देख लें कि फल में अगर कीड़ा लग रहा है तो आगे आगे जो है ये शुरू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मौसम में थोड़ी गर्माहट आनी शुरू होगी तो जो है कीट जो है ज्यादा सक्रिय हो जाए। एक और बात है, चेप्पे का अगर हम जिक्र करें, चेप्पा बहुत खतरनाक कीड़ा है। बिल्कुल भाई। और कीट है, और जिसके कारण जो है पूरे पत्ते और जो पूरा का पूरा जो पौधा है वो बिल्कुल खत्म कर दें जी। इसलिए चेप्पे से हमने अपना बचा ले, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो ये जो है ज़्यादा हो जाएगा। और सफ़ेद मक्खी का जिक्र करें तो हाँ, तो अनिल भाई जो सफ़ेद मक्खी है इस कीट के जो पहचान है, जो इसके शिशु हैं पतली झिल्ली की तरह के हैं, और जो पत्ते हैं वो उसके निचले हिस्से में चिपक कर हुए हैं। और साथ में जो इसके जो वयस्क कीट हैं वो सफ़ेद रंग के छोटे से मक्खी के आकार के हुए हैं जो पत्ते के निचले हिस्से में रोए हैं। और ये दोनों जो है पत्ते का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से जो पत्ता है वो पीला पड़ जाए है। और ये जो कीट है वो चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ रहा है, जिस पे जो है काली फफूंद लगने के कारण जो है पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, जिस तरह पौधा भोजन बना हुआ है, वो प्रक्रिया इसमें खत्म हो जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है विनोद भाई के पूरा का पूरा पौधा जो है वो भोजन नहीं बना पाएगा, गुट गुट के खत्म हो जाएगा। हाँ, बस वो यूं सोच लो फल तो के देगा, वो खुद खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल है। तो फल कहाँ से आएगा, कहाँ उस पर फूल लगेगा। हाँ, इसलिए हमने तो थोड़ा सा जो नियंत्रण है हाँ, वो करना जरूर है। और उसके लिए जो है 400 इसमें जो है हमने इस बातों का जरूर ध्यान रखना कि जो भी आप दवाई लें वो कृषि वैज्ञानिक की सलाह से लें। बिल्कुल। और अपना जो नजदीक का कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें जाकर एक बार सलाह जरूर ले लें कि जी हमने ये, अगर आप उनसे सलाह लेंगे तो डॉक्टर साहब खुद आके आपके खेत का मुआयना भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये देख ले कि थोड़ी मात्रा में अगर कीड़ा लग रहा है तो उसको पौधे को हम नष्ट कर सके हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में फैल गया तो हमने दवाई का इस्तेमाल, यानी कि 5-7 पौधे 10 पौधे में अगर ज़्यादा फैल गया तो इस तरह, क्योंकि वो ज़्यादा फैलेगा। बिल्कुल। इसलिए उस पर नियंत्रण करने के लिए हमने थोड़ा सा जो दवाई है, क्योंकि दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ विनोद भाई, दवाइयाँ जो है ना बहुत जहरीली हो जी, क्योंकि जितनी जहरीली दवाई होगी उतना ही ज़्यादा असर करेगी। और उसके साथ साथ वो जो है वही बात नहीं भाई, क्योंकि शुरुआत में रोग न पकड़ना तो बढ़िया है। अगर ज्यादा फैल गया तो फिर तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि दवाइयों का जो असर है ना फिर वो हमारे ऊपर भी आवा, बिल्कुल आवा, हमारे स्वास्थ्य पे भी आवा, असर पड़े, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य जो है वो गिर जाएगा, कई तरह की जो बीमारियां हैं शरीर में आ जाए। बिल्कुल। इसलिए थोड़ा सा ये होगा कि भाई हमने कम से कम अगर जो रासायनिक खाद हैं उनका प्रयोग करें, देसी खादों का ज़्यादा प्रयोग करें। अनिल भाई, आजकल तो प्राकृतिक खाद भी, जैसे गोबर, गाय का गोबर, गाय के पेशाब से भी जो है वो ऑर्गेनिक जो खेती कर रहे हैं उसमें भी वो कीटनाशक का काम कर रहे हैं। विनोद भाई, कई जो मेरे जानकार हैं जी, वो प्राकृतिक खेती जो है वो कर रहे हैं। कुछ भाई तो ऐसे हैं विनोद भाई जिन छत के ऊपर अपना सब्जी ला रखी है, सब कुछ लगा रखा है। बिल्कुल। किधर डब्बे कोई दिखेगा उन्हें डब्बे में मिट्टी भरकर उसमें डाला कर छत पर दर देंगे। बिल्कुल है, घिया की बेल है, तोरी है, टमाटर है, बहुत सारी सब्जी जो हम बहुत सारे मेरे जानकार ऐसे हैं और जो कि छत के ऊपर जो है ना, और जब उनका जी सा करा, भिंडी की बात है, एक दिन मैं बोला भाई घर आ गया, भाई भिंडी है थारा, गुलाब तेरी है, गया छत पे दर्द ही तोड़ कर लिया आया। बिल्कुल, ताजी भिंडी खाओ। और वही टमाटर ले आया। बिल्कुल। और जिन भाइयों द्वारा जगह नहीं है वो तो छत पर करें जी। लेकिन कुछ भाइयों के पास जो घर में हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, अगर खाली हैं आंगन है, जो कच्चा आंगन है, उसमें भी कई जो है ना धनिया ला ले हैं, टमाटर ला ले हैं, मिर्च ला ले हैं। और इन दिनों में तो आप देख भी रहे हो कि भाई जो मिर्च है
और सलगम है, इनका गाजर है, गोभी मूली है, बिल्कुल, और बिल्कुल। इनका जो वो अचार है, अचार के रूप में जो है डाले हैं, और बहुत अच्छा बढ़िया, है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल भाई। और इसलिए हम यही आपको सलाह देंगे कि भी आप जो भी कृषि विज्ञान के से संबंधित अगर जानकारी ले कृषि विज्ञान से, ज़्यादा बेहतर होगा। कृषि विज्ञान बिल्कुल से, बिल्कुल भाई। क्योंकि हमारे जो साइंसदान हैं, जो डॉक्टर हैं, वो आजकल बहुत अच्छी अच्छी दवाइयों का वो तकनीक है, जो तकनीक भी है, दवाइयाँ भी हैं, वो लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण जो है हमने विनोद भाई इतना अच्छा मतलब मुनाफा किसान भाई को इस समय मिल रहा है। और अनिल भाई जो देखने में जैसे ऑर्गेनिक खेती जो कर रहे हैं वो 3 गुना जो है कीमत उसकी बाजार में है, जो उसकी कीमत है, इनकी जो रासायनिक खाद हमें मिल रही है बिल्कुल, खेती बाड़ी, उससे 3 गुना ज्यादा कीमत है। और मुंह मांगे दाम क्या लगता रहता मिला उसके? मुंह मांगे दाम तो इसलिए है ना विनोद भाई के जो भाई अच्छा स्वस्थ चाहे, हाँ, वो हर कोई चाहे, हर कोई चाहे कि जहर से बच बिल्कुल जहर तो इसलिए वो जो है ना जो कुदरती प्राकृतिक जो खाद हैं उनका इस्तेमाल करें। और विनोद भाई इसके अलावा जो भी हमने अपने पशुओं को कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर कोई ऐसा नुकसान सा होता दिखे, बुखार हो जाए या कुछ होता दिखे, तो तुरंत जो है अपना पशु चिकित्सक जो नजदीक का पशु चिकित्सक है उससे संपर्क करें। अच्छा, ये घड़ी जो है वो इशारा कर रही है कि आज का समय जो है यही समाप्त होया है, तो भाइयों से ले इजाजत। जी बिल्कुल अनिल भाई, लेकिन 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 एक संदेश के बाद इजाजत लें तो कैसा रहेगा? बिल्कुल भाई। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।